नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी। आज हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा लेकर आई हूँ। आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, अर्थात अंत तक जरूर सुनना। एक गांव में एक गरीब परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में पति और पत्नी, उसके अलावा एक पुत्री भी रहती थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समय के साथ बढ़ती हुई उम्र के साथ सभी लड़कियों की तरह उसमें भी सभी गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर और गुण संपन्न थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर में साधु महाराज जी पधारे। वो महात्मा जी उस कन्या के सेवा भाव से प्रभावित हुए। कन्या को लंबी उम्र के आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या के हाथ में तो विवाह रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, साधु आप ही कुछ बताइए, आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे हमारी पुत्री की जिंदगी में विवाह का भी सुख आ जाए। तो साधु महात्मा जी थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने फिर विचार करने के बाद अपने अंतर विचार की दृष्टि से विचार करके बताए कि यहाँ पास के ही गांव में एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत आचार विचार और संस्कार से संपन्न है और पति परायण है। अगर इस कन्या को उस धोबिन की जाकर सेवा करे और वो महिला शादी में अपने मांग से सिंदूर लगाने के लिए इस कन्या को दे दे, तो इन कन्या का वैधव्य खत्म हो जाएगा, यानी वैधव्य योग्य मिट जाएगा। और साधु ने ये भी बताया कि वो जो महिला है वो कहीं ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि आप जाकर धोबन की सेवा कीजिए बेटी। वो कन्या भी मान गई। अगले दिन वो कन्या प्रातः काल उठ कर के धोबिन की सेवा के लिए सोना के घर गई और काम को बड़े साफ सफाई से कर करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबन ने बोला कि मेरे घर का काम कौन कर लेता है। और फिर उन्होंने अपने बहू को बुलाकर पूछा कि बहू, क्या आप घर का सारा काम सुबह उठकर कर लेती हो, जो हमें पता भी नहीं चलता है। तो बहू ने बोला कि नहीं माँ, हम तो देर से उठते हैं, हमें लगता है कि आप काम कर लेती हो। फिर बहू और सास ने दोनों ने सलाह किया कि आखिर जब हम और आप में से कोई दोनों मिलके काम नहीं कर रहे तो तीसरा मेरा काम कर कौन रहा है। फिर दोनों सास बहू ने सुबह उठ कर के निगरानी करने लगी कि आखिर में हमारे घर में उठकर काम करता कौन है। फिर ऐसे करते हुए एक दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और घर का सारा काम करके चली जाती है, और जब वो बाहर जाने लगती है तो धोबिन उसके पैर पे गिर पड़ती है और बोलती है, हे पुत्री, बताओ तुम कौन हो और मेरे घर में आकर सुबह उठकर दबे पांव सारा काम करके क्यों चली जाती हो। तब वह कन्या ने साधु के द्वारा बताई गई सारी बातें धोबन को बताई। धोबन पति परायण थी तथा उनको अपना तेज का पता था, और उन्होंने सोना धोबिन ने कन्या को बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको जरूर अपने मांग का सिंदूर दान करूंगी। और उन्होंने उस कन्या के साथ जाने के लिए तैयार हुई। उससे पहले उन्होंने अपनी बहू से बोला कि देखो बहू, मैं इस पुत्री के साथ जा रही हूँ, तो आप हमारे पीछे अपने ससुर का ध्यान रखना, अर्थात आप कहीं बाहर मत जाना जब तक मैं घर पे नहीं आती हूँ। बहू की आज्ञाकारी थी। उन्होंने अपनी सासू माँ की बात सुनकर बोला कि ठीक है माताजी, मैं घर पे ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब वो सोना धोबिन ने उस कन्या के साथ उसके घर गई और उसको अपने मांग का सिंदूर दान दी, और वहाँ वो अपने पति को अस्वस्थ होने जैसा उनके मन में फील होने लगा। अर्थात धोबिन ने कुछ खाई पी नहीं थी, निर्जला ही उनके घर से प्रसाद, जो भी खाने पीने का सामान मिला था ब्राह्मण देवता के घर से, वो अपने घर लेकर आ गई। आने के बाद उन्होंने सोचा था कि रास्ते में जो भी पीपल का पेड़ मिलेगा, पहले वो 108 बार भावरी दे करके ही पीपल के पेड़ का, तब भी वो कुछ खाएंगी पिएंगी। तो उनको जो ब्राह्मण देवता के घर से जो सामान मिला था, उन्होंने उसका 108 टुकड़े कर करके भावरी देकर अपने घर पे आ गई। जिससे जैसे वो भावरी देती गई, वैसे वैसे उनके पति के शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन के पति
वापस उठ के बैठ गए। सोमवती अमावस्या के दिन ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। फिर आपको जो भी अमावस्या बीच में आता है आप भावरी दे सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमावती अमावस्या को ही ये भावरी का पूजा मतलब देकर आप व्रत रख सकते हैं। और इस दिन आपको पीपल के पेड़ में देना रहता है। अगर आप पीपल के पेड़ की व्यवस्था नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ को आप मतलब गमले को आप बीच में रख कर के भी आप 108 कोई भी सामग्री लेकर के आप भावरी दे सकते हैं। और अगर आप बाहर कहीं जाते हैं निकल सकते हैं तो आप पीपल के पेड़ का जरूर भावरी करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में 133,000 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। तो आप स्वेच्छा अनुसार आप कहाँ पर भावरी देने के बारे में सोच सकते हैं, आप वहाँ दीजिए, आपको जहाँ सुविधा हो। क्योंकि इस दिन सबसे ज़्यादा 108 बार घूमने परिक्रमा करने का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। क्योंकि अगर आप दिन भर व्रत नहीं रखना चाहती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर व्रत रखें। आप चाहें तो आधे बस परिक्रमा करने के बाद आप खाना खा सकती हैं आपके स्वेच्छा अनुसार। अगर आप पूरा दिन रखना चाहती हैं तो आप पूरा दिन व्रत रख करके शाम को चंद्रमा को देख करके पानी पीकर आप अपना व्रत का पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन अगर आप में शक्ति है कि आप पूरा दिन व्रत रख सकती हैं तो आप पूरा दिन का व्रत रख सकती हैं। क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दिया गया दान आपके जीवन में कई गुना होकर के मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन किया गया पूजा आपके परिवार में आपके घर में बहुत सारी सुख समृद्धि लाती है और आपके पति की लंबी उम्र होती है, बच्चे अच्छे होते हैं, घर में आपके घर धन दौलत के संपन्नता होती है, आपके पितरों को भी पितृ से उऋण हो जाते हैं। क्योंकि सोमवती अमावस्या का दिन किए गए दान कर्म बहुत फलदायी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस दिन रुई से आपको बाती नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन रुई छूना सही नहीं है। मतलब कि लिखा गया है कि इस दिन रुई नहीं छुई जाती है। तो आप अपना जो भी 108 प्रकार के जो 108 आपने चाहे आप फल लाए हो, फल रख के परिक्रमा कर सकते हो या सुपारी की परिक्रमा कर सकते हो। कोई कोई तो मूंगफली का भी परिक्रमा करते हैं। 108 मूंगफली ले लेते हैं, एक परिक्रमा करते हैं, फिर एक मूंगफली चढ़ा देते हैं और फिर सिंदूर लगा देते हैं, फिर दूसरी परिक्रमा करते हैं तो फिर एक चढ़ा देते हैं। ऐसे कर करके आप घर से भी गिन के 108 सामग्री कोई भी ला सकते हैं और परिक्रमा कर करके चढ़ाते हुए आप 108 बार कर सकते हैं। क्योंकि परिक्रमा का बहुत मेन है, क्योंकि आपका एक भी खंडित ना हो और अच्छे से सब संपन्न हो जाए, इसके लिए आपको घर से ही अच्छे से व्यवस्था करके आना चाहिए। और सोमवती अमावस्या का बहुत विशेष महत्व है। तो इस दिन आप अच्छे से अपने सारे विधि विधान के अनुसार अपना पूजा करिए और आप अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे घर में बहुत सारी खुशियां भरो और हमारे घर सारे सुख समृद्धि संपन्न करो। और आप लोग को हम इसी प्रकार रोज कुछ ना कुछ नए वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग देखिए और जैसा भी लगा हमें कमेंट करिए। जो भी हमारे वीडियो में आपको कमी लगती है आप हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उस कमियों को सुधारेंगे। और आप लोग के लिए इसी तरीके से हम रोज एक नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दुलार वाच करिए और देखिए। जो भी आपको हमारे वीडियो में कमी लगती है आप लोग हमें जरूर कमेंट के जरिए बताइए, जिससे हम अपने वीडियो में सुधार लाएं और आप लोग के बीच में इसी तरह अच्छे से वीडियो बना के डालते रहेंगे। मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ भी इसी तरीके से बहुत अच्छे से हर त्योहार मनाया जाता है, हर प्रकार का यहाँ त्योहार मनाया जाता है। अगर आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दुलार और सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे होने वाली हर पूजा का वीडियो अच्छे से बना के आप लोग के लिए डालती रहूंगी, भेजती रहूंगी और आप लोग को दिखाती रहूंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोग को इस तरीके से मुंबई में होने वाले हर त्योहार का अच्छे से वीडियो बना के आप लोग को बीच दिखाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे कि हमारे यहाँ कैसे पूजा
होता है, हमारे यहाँ मुंबई महाराष्ट्र की क्या प्रचलन है, क्या प्रथा है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है देखना तो प्लीज आप लोग इसको खूब ढेर सारा वॉच करिए। वॉच के साथ आप लोग कमेंट जरूर करिए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वीडियो कौन सी बहन जी हमारी देख रही हैं, कौन से हमारे हम, क्योंकि आप लोग के बीच बहुत सारा भागवत से जुड़ा हुआ, भक्ति से और सांसारिक सामाजिक बहुत सारी ऐसी कहानियों की वीडियो हम डालते रहेंगे। हम तभी डालेंगे जब आप लोग हमारे वीडियो को बहुत सारा वॉच करोगे, प्यार दोगे, दुलार करोगे। क्योंकि जब तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारे अंदर जोश नहीं आता है कि हम आप लोग हमें अच्छे से कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, तो हमारे अंदर भी आप लोग के लिए काम करने की जो मन में इच्छा जागृत होगी, तब हम आप लोग को और भक्त यहाँ जो भी तीर्थ स्थल है, देवी देवता का जो मंदिर है, हम सभी का वीडियो बना बना के आप लोग को बीच लाते रहेंगे, डालते रहेंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग हमारे वीडियो पर अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, हाँ बहन जी, हाँ दीदी, हाँ आप बहुत अच्छा बनाते हो, तब हमें लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, हम अकेले ऐसे वीडियो बना कर डालते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देख कर कमेंट करके तभी जाया करिए, तभी हम आपको यहाँ के जितने भी देव स्थल है, तीर्थ है, मैं सब जगह का, चाहे वो नासिक शिरडी साई बाबा हो, चाहे शनि सिंगापुर में, सारी जगह का वीडियो बना के आपको लाइव दर्शन कराऊंगी। उससे पहले बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू।